द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इंकार कर दिया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर के ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का अभ्यास किया, त्राटक किया, और त्राटक करते करते चित्त इतना एकाग्र हो गया, क्योंकि वो मूर्ति नहीं समझ रहा था। उस मूर्ति को आगे रख करके और धनुर्विद्या का अभ्यास किया, और जो प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य के सानिध्य में ले रह करके जो अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी, उससे कई गुना अधिक द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे बैठ करके एकलव्य त्राटक करता है और सच्चा समर्पण करता है, तो अर्जुन से आके एकलव्य निकल जाता है। अधिकार नहीं था एक द्रोणाचार्य को कि एकलव्य का अंगूठा ले, क्योंकि उन्होंने तो उसे शिष्यत्व देने से, प्रदान करने से इंकार कर दिया था। गुरु दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं था। फिर भी शिष्य ने अपना धर्म निभाया, कर्तव्य निभाया, और गुरु को गुरु दक्षिणा अधिकार नहीं था। फिर भी एकलव्य ने अपना अंगूठा मांगा, उन्होंने तो दे दिया कि कहीं गुरु का दिया हुआ वरदान झूठ ना हो जाए। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वरदान दिया था, इसलिए श्रेष्ठ होते हुए भी एकलव्य, और इसी एकलव्य के इसी बलिदान के कारण तो आज एकलव्य को हम याद करते हैं। तो गुरु की कृपा ऐसी है, आप कितनी ही दूर क्यों ना रहें गुरु से, शरीर से दूर हो सकते, लेकिन भीतर से आप कितने निकट हैं, और जो जितना निकट है गुरु की कृपा उतनी निकट है। और गुरु के समक्ष है लेकिन भीतर से वो गुरु से दूर है, तो चाहे कितने ही निकट क्यों ना हो, गुरु कृपा उससे उतनी ही कोसों दूर है। तो आइए हम सब अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हमको भी जो गुरु कृपा उनको मिली, वो गुरु कृपा हम पर भी मिले, हम भी ऐसे पात्र बने, हम अपने पात्र को निर्मल रखें, स्वच्छ रखें, ताकि हम भी गुरु की करुणा कृपा को पचा सकें, गुरु कृपा को धारण कर सकें। तो एक होता है मानना और एक होता है जानना। आस्तिक मानता है भगवान है, भगवान ऐसे हैं, सब मूर्ति हमने ही बनाई, मंदिर हमने बनाए, फिर पूजा हम करने लगे। ये मानना है, अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन मानने से कल्याण नहीं होगा। मानने से जानने की ओर जाए, और जब जानने की ओर चलेंगे तो अनुभव भी होने लगेगा, और जब अनुभव होने लगेगा गुरु कृपा का, तो मन शुद्ध होगा और तन शुद्ध होगा। राग द्वेष में विचलित नहीं होंगे, सुख दुख में सम रहेंगे, और भीतर के रस से भरपूर आनंदित रहेंगे। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, वो परमात्मा सृष्टा कहलाता है। समझते हो ना, सृष्टा और सृष्टि। जिसने इसको बनाया, वो बनाने वाला सृष्टा सृष्टि से भिन्न नहीं है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं भगवान कहीं पाताल में होगा या आकाश में होगा, ऊपर स्वर्ग में कहीं, जैसे यहाँ सिंहासन बनाते हैं ऐसे कोई सिंहासन पे परमात्मा बैठा होगा, और जब हम मरेंगे या उसके नाम का जप करेंगे तो विमान आएगा और वहीं लेके जाएगा। परमात्मा सब जगह है, सब रूपों में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिवाज में। आओ आओ बलिहार, ये काले कृष्ण मुरार, बलिहार नहीं हूं तेरे बलिहार की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख क्या है? ये जो दिख रही ये आंख नहीं है, इसमें तो दिखता है अरे ये फलाने का छोरा है, ये मेरा छोरा है, ये मेरी छोरी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा शरीर है, ये अपना है, ये पराया है। राग द्वेष, अपना पराया। लेकिन द्वैत, जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत। अद्वैत माने जो परमात्मा सब जगह है, उसका आभास भी नहीं होगा और दिखाई भी नहीं देगा।
अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वो सब भूतों में है। तो उसको अगर देखना है तो मीरा की तरह निगाह लानी पड़ेगी। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नशा था भीतर, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, ज्ञान रूपी रोशनी आ गई। तो हमारे जीवन में भी वो ज्ञान रूपी रोशनी आए। तो जैसे तिल में तेल छुपा है, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, और चकमक में आग छुपी हुई है, ऐसे कहते हैं बीज में वृक्ष चकमक में आग, तेरा साइया तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो बताओ बिना तिल के तेल निकल सकता है? बोलो, बिना बीज के वृक्ष उत्पन्न हो सकता है? ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं, और परमात्मा भी जीवात्मा में ही छुपा हुआ है। लेकिन जैसे दूध में घृत छुपा हुआ है, लेकिन उसको विधि से बनाया जाता है, ऐसी परमात्मा सब रूपों में है, लेकिन उसकी भी एक विधि है। दूध को जैसे गर्म करके जमाया जाता है, उसमें थोड़ा सा जमण डालते हैं, तब जमता है, और जमता है तो फिर उसको मथना भी पड़ता है, और उसका जलीय अंश निकाल के मक्खन सार निकालना पड़ता है। मक्खन भी खटास ना आ जाए, इसलिए उसको एक अलग टेम्परेचर में उसको उतना गर्म किया जाता है ताकि उसका कचरा निकल जाए और शुद्ध घी आपको प्राप्त हो जाए। ऐसे शुद्ध बुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना है तो थोड़ा आसन जमाओ, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का थोड़ा सा मंथन होने दो, मन शुद्ध होने दो, तभी आनंद का, अमृत का जो मक्खन है ना, वो आएगा। और तपाओगे और गहरे में जाओगे तो शुद्ध स्वरूप अपना, शुद्ध मैं कौन हूं, वो प्रकट होने लगेगा। और जिसने उस स्वस्वरूप को जान लिया तो फिर नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख फिर यहाँ न वहाँ। तो ऐसे सब रूपों में जो परमात्मा है, कण कण में है, फूलों में सुवास उसकी है, पक्षी में किलोल उसका है, नदियों और झरनों में बह रही छल छल करती नदियां भी उसी का ही स्वरूप है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, पक्षी चहचा रहे हैं, सब रूपों में उसको महसूस करें। और जो उस परमात्मा को सब जगह देखता है वो हर पल आनंद है, क्योंकि उसका संबंध उससे जुड़ जाता है। प्रभु प्यारे से जिस